निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। जिला प्रशासन रांची। शहर में सन्नाटा, दुकानें और बाजार बंद। सड़क पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान। एक दिन पहले करीब 2 घंटे से ज्यादा हुई हिंसा और पत्थरबाजी के बाद रांची में तनाव अब भी बरकरार है। धारा 144 लागू है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से ना निकले। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमा होना वर्जित रहेगा। जिला प्रशासन रांची। बाहर से आने वालों को पूछताछ के बाद ही आने जाने की इजाजत दी जा रही है। भय का माहौल बनाने की कोशिश हर तरफ से की गई है। यहाँ देखिए ये है। इसके अलावा जो है इसमें पेट्रोल भर के फेंका जाता है। अगर ये प्रेशर के साथ जब कहीं लगेगा तो ये ब्लास्ट करता है। और यहाँ पे देखिए आग के छींटे आपको दिख रहे हैं। इसी तरह से 4 पेट्रोल बम जो है यहाँ पे मारे गए हैं। यहाँ देखिए ये ऊपर जो है आपको पूरा पार्ट जो है ब्लैक दिख रहा होगा और नीचे झाड़ू तक जिससे साफ सफाई की जाती है वो जला हुआ यहाँ पड़ा हुआ है। शुक्रवार को रांची में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जुलूस निकाला गया था। अब किसी को अंदाजा नहीं था कि भीड़ इतनी उग्र हो जाएगी। पुलिस के साथ झड़प के बाद तो हालात बेकाबू हो गए। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, धक्का मुक्की हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से हो रही पत्थरबाजी से मुकाबला मुश्किल था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। देखिए आप इधर आइए। तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। सब पत्थर चल रहा है सर हमको। लोगों का आरोप है कि भारत माता मंदिर में भी पत्थर फेंके गए थे। उधर जुलूस में शामिल लोगों का कहना है कि हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। इसी बीच में कोई पत्थर चला रहा है, कोई ईटा चला रहा है, कोई बांस चला रहा है और क्या क्या था। आप पथराव में हाँ, पत्थर मारा, सर में लगा है तो 6 स्टिच पड़ा। मेरे अंकल गिर गए, उनका कमर टूट गया, फ्रैक्चर, वो हॉस्पिटल गए हुए हैं। एक बड़ा भाई है, उनका भी। कितने लोगों को चोट आई? मतलब हम मेरे फैमिली से बस 3 जन, क्योंकि पहला घर मेरा ही पड़ रहा। आप देखिए मदद करने के लिए पुलिस नहीं आई थी यहाँ पर इस इलाके में? सर 5000 में 15 पुलिस क्या कर पाएगी? सबसे बड़ी बात यह है पुलिस खुद इतना चोट खाई हुई थी। मैं गया था स्टिच लगाने तो देखा कि वहाँ पर 3-4 पुलिस स्टिचिंग कर रहा है पूरा, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। बोले क्या कर सकते हैं, उस झुंड में कुछ हो नहीं सकता है। ये तो प्री प्लानिंग था पूरा। रांची के जिस मंदिर के पास जुलूस को रोका गया था और जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, उस पूरे इलाके में प्रशासन की तरफ से जबरदस्त सख्ती है। लोगों का कहना है कि घटना के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। कल जब हमला हुआ था, ये देखिए, ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गोली फंसी हुई थी और यहाँ से निकला है। ये बता रहे हैं कि ये पुलिस की गोली नहीं है, ऐसा यहाँ के लोकलाइट बता रहे हैं। और थोड़ा सा फियर साइकोसिस इनके बीच जरूर है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिक प्रसाद है। क्या हुआ था? दंगाई लोग सब दंगाई किया, तोड़ फोड़ किया। हम लोग यहाँ काली मंदिर का दुकानदार हैं। जान माल का खतरा महसूस कर रहे हैं हम लोग। हाँ। फिलहाल रांची में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हिंसा को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन का कहना है कि कुछ लोग लगातार नफरत फैलाने की साजिश में जुटे हैं। फिलहाल एक दिन पहले हुई हिंसा से रांची उबरने की कोशिश कर रहा है। कर्फ्यू लगने की वजह से ट्रेन और एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को काफी मुश्किल हो रही है। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक। और अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां से जुम्मे की नमाज के बाद नमाजी जमा हुए और फिर हालात बिगड़ने शुरू हुए।
दोपहर का समय था 1 से 2 बजे का और आमतौर पर जैसे जुम्मे की नमाज होती है उस नमाज को अदा करने के लिए जितने मुस्लिम समाज के लोग थे वो इस इकरा मस्जिद रांची में इकट्ठा हुए थे। जब नमाज खत्म हुई तो यहाँ पर बातें होने लगी। आमतौर पर नमाज के बाद जो संदेश दिया जाता है, जो बातें कही जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे, जो तमाम सारे लोग थे, वो प्रदर्शन करना चाहते थे नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ और वो पहले मस्जिद से ठीक दाएं हाथ की तरफ इस तरफ बढ़े। ये रास्ता आगे एयरपोर्ट को जाता है। कुछ मीटर की दूरी पर जब ये तमाम सारी भीड़ गई उसके बाद ये लौटकर वापस आई और इसी मस्जिद से होते हुए शहर के दूसरे हिस्से की ओर आगे बढ़ने लगी। आगे टैक्सी स्टैंड है, दूसरा चौराहा भी है और वहां पर एक मंदिर भी है। जैसे ही ये भीड़ जो है प्रदर्शनकारियों की आगे बढ़ रही थी, झारखंड पुलिस जो थी वहां पर, तमाम सारे उनके जो सुरक्षा बल थे, उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुके तो काफी उग्र हो गई। उग्र होने के बाद जो नौबत थी वो हाथापाई तक आई, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। सबसे पहले लाठीचार्ज, जब उससे भी बात नहीं बनी तो उसके बाद टीयर गैस चलाना पड़ा, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी और उसी के बाद यहाँ रांची में 2 लोगों की मौत हो गई। सवाल दरअसल ये उठता है कि जो प्रदर्शनकारी पहले उतरे थे नमाज के बाद, जो मोर्चा लेकर के निकलते, मार्च कर रहे थे, उस मार्च के बाद आखिरकार वो इतने उग्र, इतनी हिंसक कैसे हो गई? इसलिए सवाल उठता है कि क्या ये सुनियोजित था? अब यहाँ सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है कि हालात फिर से खराब ना हो। तो आप देखिए कि जितनी गलियां हैं, चौबारे हैं, खासकर यहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए। इस बैरिकेड्स के आगे अगर आपको बहुत आवश्यक नहीं है तो आप बाहर नहीं आ सकते। इमरजेंसी व्हीकल्स हों, आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। सारा बाजार बंद है, शटर डाउन है, चाहे बाजार हो, कस्बा हो, चौराहा हो, कुछ भी, सब कुछ रांची में फिलहाल ठप है। जो इक्का दुक्का लोग देखिए, चाहे रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जाहिर है पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर पुलिस का मार्च भी चल रहा है। जगह जगह पर इलाकों पर पेट्रोलिंग जबरदस्त चल रही है। तो आप इनको देख पा रहे हैं, यहाँ पैरामिलिट्री भी लगाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई है और ये जो कैमोफ्लेज में यूनिफॉर्म में आप जिनको देख पा रहे हैं, झारखंड जगुआर के जवान हैं, जो पुलिस का अपना, झारखंड पुलिस का अपना बल है। इनको भी ये सब आधुनिक हथियारों से लैस होकर के सड़कों पर तैनात हैं। और पीछे जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं, ये पेट्रोलिंग व्हीकल है। तो रांची के आसपास जितनी सड़कें हैं जो आसपास को जोड़ती हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर इस तरह की पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। और इसीलिए कि फिर से जो स्थिति कल शुक्रवार को खराब हुई थी वो दोबारा से वापस तनाव में ना बदले। इस तनाव के बाद चूंकि मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है ताकि अफवाहों को फैलने का मौका ना मिले, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस इंटेलिजेंस, सरकार को इसकी भनक नहीं लगी कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो सकता है शहर में? लोग अगर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? एक इंटेलिजेंस फेल्योर के तौर पर भी इस घटना को देखा जा सकता है। फिलहाल रांची की सड़कों पर सन्नाटा है, शहर में तनाव है। रांची से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।